जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। हम आपको पंचायत चुनाव के दरमियान दूर दराज के गांव कस्बों को लेकर जाते हैं, वहां के मूलभूत समस्याओं को दिखा रहे हैं। वहीं आज हम आपको एक ऐसे जगह पे लेके आए हैं जो सेमी अर्बन इलाका है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये रांची से सटा हुआ है। तो क्या ऐसे में यहाँ पर लोगों की ज़रूरतें नहीं हैं? क्या ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं हैं? इनके मुद्दे क्या हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ हैं, इनका नाम है विनोद कच्छप जी। विनोद कच्छप जी एक नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और चंदा घासी पंचायत से बिलोंग करते हैं और यहीं से ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। विनोद जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जोहार सबको। बताएंगे कि ये चंदा घासी जो इलाका है, रांची से सटा हुआ है, ये शहर जैसा यहाँ पर देखने से, बाहर से देखने से लगता है। तो ये इलाका किस तरह का है, यहाँ के जो मुद्दे हैं वो किस तरह के हैं? फिर से एक बार सबको जोहार बोलना चाहूँगा। चूँकि ये आपने ठीक कहा, ये शहर से सटा हुआ है, लेकिन आप इसके बावजूद भी यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी मूलभूत रूप से अभी यहाँ पे नहीं हो पाई है। चूँकि यहाँ हमारे पंचायत में 10 गांव हैं, जो कि शायद मेरा गांव टोनको हुआ जो शहर से ज़्यादा सटा हुआ, बाकी गांव बोलिएगा तो वैसे नहीं सट पाया है। तो जो यहाँ प्रखंड के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं या योजनाएं जो उतरनी चाहिए थे वो नहीं उतर पाई है, जिसके कारण शहर से सटे होने के बावजूद यहाँ जो होना चाहिए था, एक गांव का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी उसमें सरकार द्वारा दी हुई योजनाएं नहीं हो जाने के कारण अभी भी कुछ गांव पिछड़ा हुआ है, जिसको मैं अपने विषय वस्तु में रख के लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में यहाँ पर ये डेवलपमेंट का काम हुआ है। मतलब शहर जैसे यहाँ पर रोड बन गए हैं, फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या 5 साल पहले जो तस्वीर थी और अभी जो बदलाव देखने को मिला है, ये इसे डेवलपमेंट कहेंगे या फिर लोगों की समस्याएं अभी भी वैसे ही हैं? ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, बाकी गांव को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि मैंने बोला कि एक गांव शहर से ज़्यादा ही सटा हुआ है जिसमें अभी रोड बना दी गई है, इसीलिए आपको शायद ये आपको नज़र आ रही है। लेकिन आप मेरे पंचायत के पूरे गांव का दौरा कीजिएगा तो शायद आपको साफ साफ नज़र आएगी, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गांव का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में जो मुखिया का कार्यकाल रहा, तो यहाँ पर क्या क्या विकास होना चाहिए था, किन किन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, किन किन योजनाओं पर काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? लोग अभी भी मतलब कमी महसूस कर रहे हैं। चूँकि हमारा गांव है, पंचायत है, जिसमें बहुत सारी काम होना चाहिए था, बट कुछ कमी बेसी रह गई होगी जिसके कारण नहीं हो पाई है, जिससे कुछ आदमी खफा भी हैं। बट अब उसको भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। चूँकि हम लोग एक दूसरे पंचायत से अपनी कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो पंचायत के उस पंचायत और हमारे पंचायत के अंतर काफ़ी अंतर है काम के। उस पंचायत में कुछ ज़्यादा काम हो गया, हमारे पंचायत में कुछ कम हुआ, तो शायद जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाई है, जिससे जनता खफा है और चाहते हैं कि वो काम हो आगे। जो भी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे पंचायत के जो मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहे, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुस्त पड़ गए। तो क्या इस बार जो आप यहाँ पर चुनाव में खड़े हुए हैं, एक मुखिया उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन किए हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आ रहे हैं? आपकी सोच क्या है? मैं शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है यहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति, काम के प्रति जो कमी है उसको मैं आगे लेके काम करना चाहता हूँ, खासकर शिक्षा, क्योंकि आज के जीवन में शिक्षा के बिना हर कुछ अधूरा है। तो यहाँ गांव शहर से सटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा की जागरूकता नहीं हो पाई है, जिसके कारण अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग
अगर पढ़ रहे हैं तो जहाँ शिक्षित परिवार हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जहाँ अशिक्षा का अभाव है वहाँ के लोग, उस घर के लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा को लेके ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ अपने पंचायत में। और यहाँ शहर से सटा हुआ है मेरा पंचायत, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग को देख के नहीं लगता है कि ये शहर से सटा हुआ पंचायत है। यहाँ भी अभी भी गरीबी है, जो दिहाड़ी मजदूर पे अपना जीवन यापन मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। आज के डेट में देखिएगा तो गांव से लगभग 60 से 70% लोग अभी भी शहर में जाते हैं दिहाड़ी मजदूर करने के लिए। सुबह 8 से 9 के बीच आप चौक चौराहा पे देखिएगा तो इसी पंचायत से या अगल बगल पंचायत के लोग ही वह रहते हैं। तो चूँकि गांव में खेती बाड़ी भी होती है, लेकिन खेती बाड़ी का मौसम 5 से 6 महीना हार्डली रहता है, जिसके कारण बाकी समय आदमी बेरोजगार रहते हैं। तो प्रखंड ब्लॉक के माध्यम से, जिला के माध्यम से गांव में बहुत सारी योजनाएं हैं जो चला देने से शायद हमारे लोगों को जो दिहाड़ी मजदूरी करने पे विवश हैं उनको शायद गांव में ही काम मिल जाए। तो मैं खासकर ये 2 बिंदुओं पर लेके फोकस करना चाहता हूँ, इस पे काम करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं विनोद कच्छप जी से। विनोद जी, लोकल खबर से बात करने के लिए और पंचायत के मूलभूत सुविधाओं से सभी को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये विनोद कच्छप जी हैं जो चंदाघासी पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने गांव, घर और पंचायत को करीब से जानते हैं। ये 2 मुख्य मुद्दों पर काम करना चाहते हैं आने वाले समय में, एक शिक्षा और दूसरा रोजगार। इनके गांव से 80% लोग शहर की ओर जाते हैं, रोजगार की तलाश में दिहाड़ी मजदूर करते हैं। इसी तरह के और भी उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर से।